गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने हार्ट की वर्किंग पढ़ी थी, हार्ट साइकिल पढ़ा था। आज छोटे छोटे कुछ और टॉपिक लेते हैं बेटा। अपन अगला टॉपिक लेते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का अर्थ क्या है बेटा? मानव में पाए जाने वाला जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि मानव में रक्त का एक चक्कर पूरा होने पर रक्त हार्ट से कितनी बार गुजरता है बेटा? 2 बार गुजरता है। और 2 बार गुजरने के कारण इस प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र क्या कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जिसमें सबसे पहले शरीर के विभिन्न भागों से कौन सा रक्त बेटा? अशुद्ध रक्त विभिन्न महाशिराओं से किस में आता है बेटा? दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से शुद्ध होने के लिए रक्त कहाँ चला जाता है बेटा? फुफ्फुसीय धमनी द्वारा लंग्स में चला जाता है। वहाँ वायु कुपिका और रक्त के बीच O2 एंड CO2 का आदान प्रदान हो जाता है। O2 युक्त शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा से रुधिर केशिका में गया, जहाँ आदान प्रदान हो गया। रुधिर केशिका से किस में आ गया बेटा? सिरिका में। सिरिका से किस में आ गया? शिरा में। और शिरा से कौन सी शिरा? फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बेटा कहाँ गया? बाएं नीले में आ गया बेटा, आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले से कहाँ गया बेटा? महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच गया। इस प्रकार रक्त का एक चक्कर पूरा होने पर रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है। अब ये आपके पास था बेटा ये हो गया दायां आलिंद, ये हो गया बायां आलिंद, ये हो गया दायां नीले, ये हो गया बेटा बायां नीले। अब शरीर के विभिन्न भागों से रक्त किस में आया बेटा? दाएं आलिंद में। कैसा रक्त आया? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त ये कपाट खुलने पर किस में आ गया बेटा? दाएं नीले में। दाएं नीले से किस में आ गया? फुफ्फुसीय शिरा में, और फुफ्फुसीय धमनी में, और फुफ्फुसीय धमनी से किस में आ गया? किस में आ गया बेटा? लंग्स में। लंग्स से क्या निकली? फुफ्फुसीय शिरा। ये फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त को कहाँ ले गई? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से किस में आ गया? नीले में। और नीले से किस में बेटा? महाधमनी। और महाधमनी से शरीर के विभिन्न अंगों में आ गया। और रक्त कहाँ से शुरू हुआ था? अंगों से। मान लो यहां से शुरू हुआ था बेटा अशुद्ध रक्त, यहां से रक्त शुरू हुआ। अंग से किस में आएगा? सिरिकाय में। सिरिकाय से किस में आएगा बेटा?
शिरा में, शिरा से महाशिरा में, महाशिरा से किस में आ गया, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से कपाट खुलने पर दाएं नीले में, दाएं नीले से फुफ्फुसी शिरा द्वारा बेटा किस में, फुफ्फुसी धमनी द्वारा किस में बेटा, लंग्स में, लंग्स से किस में चला गया, फुफ्फुसी शिरा द्वारा बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से कपाट के द्वारा बाएं नीले में, बाएं नीले से महाधमनी द्वारा बेटा धमनी में, और धमनी से अंगों में। अब यहाँ से रक्त शुरू हुआ था और यही वापस आ गया, इसका मतलब रक्त का क्या बन गया, एक चक्र बन गया। इस चक्र को अपन क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण। अब एक रक्त परिसंचरण पूरा होने पर या रक्त का एक चक्र पूरा होने पर रक्त हृदय में से कितनी बार गुजर रहा है, 2 बार गुजर रहा है, और 2 बार गुजरने के कारण इस प्रकार के रक्त परिसंचरण को अपन क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। अब पहला चरण बन रहा है किसके बीच बेटा, हार्ट लंग्स से वापिस कहाँ आ रहा है बेटा, लंग्स में आ रहा है, सॉरी हार्ट में आ रहा है। हार्ट से निकला, लंग्स में शुद्ध हुआ, शुद्ध होने के पश्चात वापिस कहाँ चला गया, हार्ट में चला गया। ये जो रक्त का मार्ग बनता है इसे कहते हैं अपन कौन सा चाप बेटा, फुफ्फुसीय चाप कहते हैं। और दूसरी तरफ हार्ट से रक्त आया बेटा किस में, अंगों में, और अंगों से वापस किस में गया, हार्ट में। हार्ट से रक्त आया अंगों में और अंगों से वापस किस में गया, हार्ट में गया। ये जो मार्ग बनता है इस मार्ग को कहते हैं देही के चाप। अब फुफ्फुसी चाप द्वारा तो रक्त का प्यूरिफिकेशन होता है और रक्त हार्ट से किस में आता है, लंग्स में आता है। लंग्स में जो वायु कूपिका है उस वायु कूपिका के चारों तरफ रुधिर के शिकाओं का जाल पाया जाता है, जहां O2 एंड CO2 क्या होता है, आदान प्रदान। फिर वापस रक्त कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। ये तो बन गया बेटा कौन सा चाप, फुफ्फुसी चाप। ये मार्ग क्या बन गया बेटा, फुफ्फुसी चाप। और दूसरी तरफ हार्ट से रक्त आया बेटा किस में, अंगों में, और अंगों से वापस किस में गया, हार्ट में। ये जो मार्ग बनता है इसे अपन कहते हैं कौन सा चाप है, दैहिक चाप। अब मानव में अपन ने कहा कि रक्त एक चक्कर पूरा होने पर रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बेटा उन्हीं जीवों में पाता है जिनके अंदर हार्ट कितने चैम्बर्स में डिवाइड होता है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। उन्हीं जीवों में दोहरा रक्त परिसंचरण पाता है जिसमें हार्ट कितने चैम्बर्स में डिवाइड होता है बेटा, 4 चैम्बर्स में होता है। अब 4 चैम्बर्स में रक्त हार्ट किस में डिवाइड होता है, पक्षियों में, और साथ में बेटा किसके अंदर है, स्तनधारियों में। स्तनधारी एंड पक्षियों के अंदर हार्ट है वो कंप्लीटली कितने चैम्बर्स का होता है बेटा, 4 चैम्बर्स का होता है। जबकि इससे पिछले अगर पॉइंट में जाए अपन तो रेप्टाइल्स में हार्ट कितने चैम्बर्स में होता है, 3.5 चैम्बर्स में, एम्फीबिया के अंदर 3 चैम्बर्स में, और मछलियों के अंदर बेटा 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। अब दूसरा पॉइंट बनता है इंपॉर्टेंट ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इंपॉर्टेंट ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का महत्व क्या है बेटा, मानव में रक्त परिसंचरण के अंदर दोहरा रक्त परिसंचरण पाए जाने के कारण, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाने के कारण मानव में हार्ट एंड ब्लड वेसल्स में कभी भी O2 युक्त एंड CO2 युक्त रक्त आपस में क्या नहीं होते बेटा, मिक्स नहीं होते हैं। अब दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का महत्व क्या है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाने के कारण मानव में हार्ट के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर कभी भी O2 युक्त रक्त यानी कि अशुद्ध रक्त और CO2 युक्त रक्त मतलब है अशुद्ध रक्त आपस में कभी क्या नहीं होते बेटा, मिक्स नहीं होता है। और मिक्स नहीं होने के कारण जीवों में पर्याप्त मात्रा में किसकी पूर्ति हो जाती है बेटा, O2 की या ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। और O2 की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति होने के कारण पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है, और पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने के कारण पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बनती है, और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बनने के कारण ही जो स्तनधारी और जो पक्षी हैं वो कैसे होते हैं बेटा, समतापी होते हैं। अर्थात इनके शरीर का तापमान सदैव क्या रहता है, नियत या कांस्टेंट रहता है। और नियत या कांस्टेंट रहने के पीछे रीजन क्या हो गया, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पर्याप्त पाए जाने के कारण इनमें O2 युक्त एंड CO2 युक्त रक्त आपस में क्या नहीं होता बेटा, मिक्स नहीं होता है। और मिक्स नहीं होने के कारण
पर्याप्त मात्रा में इन जीवों को O2 की पूर्ति होती है। पर्याप्त मात्रा में O2 की पूर्ति होने के कारण खाद्य पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीकरण होगा। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीकरण होने के कारण पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बनेगी, और ऊर्जा बनने के कारण ये जीव अपने शरीर के तापमान को क्या रखते हैं बेटा, नियत रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि तापमान को नियत रखने के लिए बहुत अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये अपने पास दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। दूसरा पॉइंट है बेटा लसिका परिसंचरण तंत्र। अब अपन ने क्या कहा, संवहनी पदार्थ के आधार पर परिसंचरण तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हो गया अपने पास बेटा कौन सा, रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा हो गया लसिका परिसंचरण तंत्र। जब संवहनी तरल पदार्थ का कार्य ब्लड करता है तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। और जब संवहनी तरल पदार्थ का कार्य कौन करता है बेटा, लसिका करता है, तो ऐसे परिसंचरण तंत्र क्या कहते हैं, लसिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब मानव में दोनों प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है और लसिका परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। अब लसिका परिसंचरण तंत्र है वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है। जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र भी कितने घटकों से मिलकर बना है बेटा, 3 घटकों से। नंबर फर्स्ट ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स, और तीसरा बेटा क्या था, हार्ट। तो इसी प्रकार लसिका परिसंचरण तंत्र भी 3 घटकों से मिलकर बना है। नंबर फर्स्ट लसिका, नंबर 2 लसिका वाहिनियां, और नंबर 3 लिम्फ नोड, लसिका गांठी। अब सबसे पहला पार्ट अपन क्या लेते हैं बेटा, लसिका क्या है। तो लसिका का अर्थ है ब्लड वेसल से ब्लड वेसल्स का मतलब रक्त वाहिनियां, और रक्त वाहिनियों में भी यहां ब्लड कैपिलरी मूल रूप से काम लेते हैं। ब्लड वेसल्स से ब्लड का छना हुआ तरल पदार्थ क्या कहलाता है बेटा, लसिका कहलाता है। ब्लड वेसल से ब्लड का छना हुआ तरल भाग क्या कहलाता है, लसिका कहलाता है। इसका मतलब ये ब्लड वेसल्स है बेटा, और इसमें ये क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। ब्लड का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा, और साथ में उसमें क्या पाई जाती है बेटा, ब्लड सेल्स। अब ब्लड वेसल्स में बहता हुआ ब्लड का तरल भाग छनकर कहाँ आ जाता है बेटा, ऊतकों में बाहर आ जाता है। ब्लड वेसल से छने हुए ब्लड के तरल भाग जो छनकर बाहर आ जाता है ब्लड वेसल से, उस तरल भाग को क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। अब दाब के कारण जो ब्लड है उस ब्लड का तरल भाग छनकर कहाँ आ जाता है बेटा, ऊतकों में आ जाता है। ब्लड वेसल से ब्लड के छने हुए तरल भाग को क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। अब लसिका एक कैसा बेटा, रंगहीन अलफ पारदर्शी क्षारीय प्रकृति का तरल संयोजी ऊतक है। अब लसिका क्या है बेटा, लसिका एक रंगहीन अलफ पारदर्शी क्षारीय प्रकृति का
तरल संयोजी ऊतक है, जिसका संगठन किसके समान बेटा, ब्लड प्लाज्मा के समान ही होता है, लेकिन ब्लड प्लाज्मा में लसिका में ब्लड प्लाज्मा की तुलना में कैल्शियम, प्रोटीन एंड फॉस्फोरस की मात्रा क्या होती है बेटा, कम होती है। अब अपन ने क्या कहा बेटा, लसिका परिसंचरण तंत्र का अर्थ हो गया जब सहवनी परिसंचरण तंत्र में सहवनी पदार्थ का कार्य किसकी सहायता से किया जाता है, लसिका की सहायता से किया जाता है, या लसिका सहवनी पदार्थ कार्य करती है, तो ऐसे परिसंचरण तंत्र क्या कहते हैं, लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका परिसंचरण तंत्र 3 घटकों से मिलकर बना है, लसिका, लसिका वाहिनियां एंड लिम्फ नोड्स। लसिका क्या है, तब अपन ने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्लड वेसल से ब्लड का तरल भाग छनकर ऊतकों में आ जाता है। इस ब्लड के छने हुए तरल भाग को ही क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। अब लसिका क्या है, एक रंगहीन अल्प पारदर्शी क्षारीय प्रकृति का तरल संयोजी ऊतक है, जिसका रासायनिक संगठन किसके समान है, ब्लड प्लाज्मा के समान ही होता है, लेकिन ब्लड प्लाज्मा की तुलना में लसिका के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन्स, फॉस्फोरस की मात्रा क्या होती है बेटा, कम होती है। इसका मतलब लसिका के अंदर ब्लड प्लाज्मा की तुलना में प्रोटीन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ लसिका के अंदर ब्लड प्लाज्मा की भांति आरबीसी एंड प्लेटलेट्स का क्या होता है बेटा, अभाव होता है। अब ब्लड प्लाज्मा में तो बेटा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स नामक सेल्स पाई जाती है, लेकिन जो लसिका है उस लसिका के अंदर आरबीसी एंड प्लेटलेट्स का क्या होता है बेटा, अभाव होता है, और केवल क्या पाते हैं, डब्ल्यूबीसी या लसिकाणु पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है बेटा कौन सा, लसिकाणु पाए जाते हैं। अब ब्लड प्लाज्मा या ब्लड एंड लिम्फ की अगर अपन क्या करें बेटा, कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन में ब्लड एक लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, जबकि लिम्फ क्या है बेटा, रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। अब ब्लड तो लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर बेटा क्या पाती है, आरबीसी, और आरबीसी में क्या पाता है, हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड कैसा होता है, लाल रंग का। लेकिन यहाँ लिम्फोसाइट्स में किसका अभाव होता है बेटा, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स का अभाव होता है। आरबीसी का अभाव होने के कारण लसिका में क्या नहीं पाता बेटा, लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाता है, और हीमोग्लोबिन एब्सेंट होने के कारण लिम्फ कैसा होता है, रंगीन होता है। दूसरा, जो ब्लड है उस ब्लड में आरबीसी एंड प्लेटलेट्स दोनों पाते हैं, लेकिन लिम्फ में आरबीसी एंड प्लेटलेट्स दोनों क्या होती है, एब्सेंट होती है। ब्लड में लिम्फोसाइट्स की संख्या प्लाज्मा की तुलना में लिम्फ की तुलना में या लसिका की तुलना में कम होती है, जबकि बेटा किसमें, लिम्फ के अंदर लसिकाणु या डब्ल्यूबीसी की संख्या किसकी तुलना में, ब्लड प्लाज्मा की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। फिर अगला पार्ट आता है बेटा, लिम्फ आ गया। दूसरा पार्ट क्या है, लसिका वाहिनियां। दूसरा पार्ट है बेटा लसिका वाहिनियां। अब लिम्फ वेसल्स किसे कहते हैं, जिन बंद नलिकाओं में
क्या बहती है बेटा, लसिका बहता है, उन्हें क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल्स। क्या कहा अपन ने, जिन बंद नलिकाओं में लसिका बहती है उन बंद नलिकाओं क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। अब जहां लसिका पाती है उन भागों में ऊतक या अंग किसके अंदर, लसिका के अंदर क्या होते हैं बेटा, डूबे हुए होते हैं। अब जिन बंद नलिकाओं में अपन कहते हैं कि लसिका बहती है उसे क्या कहते हैं, लसिका वाहिनी कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट याद रखना है बेटा कि लसिका किसके चारों तरफ पाता है, ऊतकों के चारों तरफ पाता है। लसिका जो वाहिनी है उसका संगठन किसके समान होता है, शिरा के क्या होता है बेटा, समान होता है। शिरा के समान होने के पीछे एक तो संगठन तो किसके समान है, उसकी भित्ति, लसिका वाहिनी की भित्ति का निर्माण किसकी भित्ति के समान होता है, शिरा की भित्ति के समान होता है। दूसरी बात, शिरा रक्त को कहां स्थानांतरित करती है बेटा, शिरा सदैव रक्त को अंगों से किसकी तरफ ले जाती है बेटा, हृदय की तरफ रक्त को ले जाती है। तो उसी प्रकार लसिका वाहिनी भी लसिका को किससे बेटा, ऊतक या अंगों से किसकी तरफ ले जाती है, शिरा की तरफ, और शिरा बाद में रक्त कहाँ ले जाएगी, हृदय की ओर। इसका मतलब है ऊतकों से रक्त लसिका किस में आएगी, लसिका वाहिनी आगे जाकर किस में खुलती है बेटा, शिरा में, और शिरा के अंदर क्या बह रहा है, रक्त। वापिस लसिका किसका पार्ट बन जाएगी, शिरा का ही क्या बन जाएगी, पार्ट। लेकिन लसिका वाहिनियां रक्त को किस तरफ स्थानांतरित कर रही है बेटा, ऊतकों से किसकी तरफ, हार्ट की तरफ। किसके माध्यम से, शिरा के माध्यम से, क्योंकि जितने भी लसिका वाहिनियां हैं वो सदैव किस में खुलती है बेटा, शिरा में खुलती है। किस में ओपन होती है, शिरा के अंदर ओपन होती है। तीसरी अगली पॉइंट विशेषता याद रखनी है, लसिका वाहिनी के अंदर लसिका का दाब शिरा के अंदर रक्त के दाब से सदैव क्या होता है, कम होता है। अब शरीर के अंदर अनेक प्रकार की छोटी छोटी क्या पाई जाती है बेटा, लसिका वाहिनियां पाई जाती है। लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख लसिका वाहिनियां निम्न है। पहली आती है बेटा वक्षीय लसिका वाहिनी। वक्षीय लसिका वाहिनी शरीर के दाएं सिर, कोमा, ग्रीवा व वक्षीय भाग को छोड़कर शरीर के अन्य भाग जैसे पश्चेपाद, दोनों पैर, कोमा, श्रोणी क्षेत्र, ये वाला भाग कोमा, उदरीय क्षेत्र कोमा, सिर के बाएं भाग से लसिका को ग्रीवा शिरा में क्या करती है बेटा, स्थानांतरित करती है। अब अर्थ समझो बेटा, ये अपने शरीर का कोई ऊतक है जहां क्या नहीं पहुंचती है बेटा, ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनी नहीं पहुंचती है। तब रक्त और किसके बीच
इस ऊतक के बीच विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्थानांतरण करने का कार्य किसके द्वारा कहता है? लसिका के। अब मान लो यहां से क्या पहुंच रही है बेटा? ब्लड वेसल्स पहुंच रही है, लेकिन इस ऊतक तक नहीं पहुंची। तब ब्लड वेसल्स के इस भाग से ब्लड का तरल भाग छनकर किसको चारों तरफ से घेर लेता है? इस ऊतक को घेर लेता है। अब इस ऊतक से क्या जुड़ी रहती है बेटा? लसिका वाहिनी जुड़ी रहती है, और ये लसिका वाहिनी आगे जाकर किस में खुल जाती है? शिरा में। तो मतलब इस लसिका को वापस किस में? शिरा में लाने का कार्य किसके द्वारा कहता है बेटा? लसिका वाहिनी। इस प्रकार की अनेक छोटी लसिका वाहिनियां पाई जाती है, लेकिन कुछ बड़ी लसिका वाहिनी है, जिनमें पहली बार ये कौन सी बेटा? वक्षीय लसिका वाहिनी। वक्षीय लसिका वाहिनी कौन सी होगी बेटा? सिर के दाएं भाग से, ग्रीवा भाग से व वक्षीय भाग को छोड़कर शरीर के अन्य भाग जैसे पश्चेपाद, श्रोणी क्षेत्र, उदरीय क्षेत्र, या सिर के बाएं भाग से, या और अपन ले सकते हैं अग्रपाद। अग्रपाद का मतलब दोनों पैर, हाथ अपने से लसिका को इकट्ठा करके कहाँ लाती है बेटा? ग्रीवा शिरा में लाती है। अब इसका मतलब ये जो वक्षीय लसिका वाहिनी है, इन भागों को छोड़कर शरीर के ये जो भाग है उनसे लसिका को लेकर आती है, और आकर किस में खुलती है बेटा? ग्रीवा क्षेत्र में पाई जाने वाली जो शिरा है उसमें आकर ये क्या होती है? खुलती है। अर्थात अपनी लसिका को किस में डालती है? ग्रीवा क्षेत्र में पाई जाने वाली शिरा के रक्त में ट्रांसफर करती है। दूसरी है दाईं लसिका वाहिनी। ये लसिका वाहिनी शरीर के दाएं सिर के भाग से, ग्रीवा भाग से और वक्षीय भाग से लसिका को लेकर कहाँ स्थानांतरित करती है? ग्रीवा भाग में पाई जाने वाली शिरा में क्या करती है बेटा? स्थानांतरित करती है। तीसरा पार्ट अपने पास आता है लिम्फ नोड, लसिका गांठें। अब जो लसिका वाहिनियां हैं, उन लसिका वाहिनी में जगह जगह पर क्या पाई जाती है बेटा? गांठें पाई जाती है, जिनके अंदर क्या पाई जाती है बेटा? लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती है। उन गांठों को क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये मोस्टली हेड वाले भाग में, ग्रीवा वाले भाग में, बगल वाले भाग में, या अपने जो टॉन्सिल है, ये टॉन्सिल भी क्या है बेटा? लिम्फ नोड्स हैं, जिनमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाई जाती है? लिम्फोसाइट से पाई जाती है। ये आपका हो गया बेटा किसका संगठन? लसिका परिसंचरण तंत्र का संगठन हो। अब लसिका तंत्र का कार्य क्या है बेटा? तो अपन ने कहा पहला कार्य अपन पढ़ते हैं, शरीर के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा किया जाता है। लेकिन शरीर के अनेक ऐसे अंग हैं जहां क्या नहीं पहुंचती है बेटा? ब्लड वेसल से नहीं पहुंचती है। शरीर के ऐसे ऊतक जहां ब्लड वेसल्स नहीं पहुंचती हैं, उन ऊतक व ब्लड के बीच विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान किसकी सहायता से होता है? लसिका की सहायता से होता है। अब जिन भागों में लसिका रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त वाहिनी नहीं पहुंचती है, वहां का तरल भाग छनकर कहा जाता है? उन ऊतकों में आ जाता है। ऊतक और उस लसिका के बीच विभिन्न प्रकार के पदार्थों क्या हो जाता है बेटा? आदान प्रदान। फिर वो लसिका वाहिनियों से वापिस किस में आ जाती है बेटा? शिरा में, और शिरा से वापिस रक्त का भाग बनकर किस में पहुंच जाती है? हार्ट में पहुंच जाती है, और हार्ट से बाद में शुद्धिकरण होने के पश्चात वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरा कार्य बेटा क्या है? पाचन तंत्र के दौरान पाचन की जब प्रक्रिया संपन्न होती है, तो पाचन वसा के पाचन के फलस्वरूप पचे हुए वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल का अवशोषण किसकी सहायता से किया जाता है? लसिका की सहायता से किया जाता है। फिर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जब वसीय लसिका में पहुंच जाते हैं, लसिका उन्हीं वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल को कहाँ स्थानांतरित कर देती है बेटा? शिरा में स्थानांतरित कर देती है। तीसरा कार्य है, लसिका के अंदर पाए जाने वाले जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये रोगाणु को नष्ट करने कार्य करते हैं। अर्थात लसिका के लिम्फोसाइट्स रोगाणु से
लड़ने में अपनी क्या करते हैं बेटा, सहायता करते हैं, अर्थात अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये आपके पास कौन सा हो गया बेटा, लसिका परिसंचरण तंत्र हो गया। थैंक्स।